परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2644 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यहूदा की पत्री 2 आयत। दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुत आयत से प्राप्त होता रहे। हम कल इस बात की चर्चा की थी कि यहूदा इस पत्री की रचना सार्वजनिक रूप में सभी मसीही विश्वासियों के लिए की थी। प्रारंभ में उन सभी मसीही विश्वासियों के लिए जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पाए थे, अभिवादन भेजते हुए लेखक उन्हें दया, शांति और प्रेम बहुतायत से मिलने की अपनी कामना को सूचित कर रहा है। दया, शांति एवं प्रेम परमेश्वर के नैतिक स्वभाव में से 3 महत्वपूर्ण स्वभाव है। वचन कहता है कि परमेश्वर दयालु है। भजन 103 की 8। वचन कहता है कि परमेश्वर शांति देने वाला है। फिलिपी अध्याय 4 की 6 और 7। वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 की 8। परमेश्वर की दया यह है कि वह अपनी दया जो पाने लायक ही नहीं उस पर भी अनुकंपा दिखाती है। भजन 103 की 8 में हम पढ़ते हैं कि वह विलंब से कोप करने वाला है, अर्थात पाप में जीने वाले लोगों पर भी तरस खाकर उन्हें जल्द दंड ना देकर उसका मन फिराने का इंतजार करती है परमेश्वर की दया। वचन सिखाता है कि हम जो परमेश्वर की संतान है, हमें भी उन लोगों पर जो हमारा नाश चाहते हैं या हमें सताते हैं दया दिखानी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों की भी क्षमा उस समय की जब हम परमेश्वर से पाप क्षमा पाने के लायक ही नहीं थे। किसी पर भी दया दिखाने के लिए एक मसीह विश्वासी को कोई भी कारण की जरूरत नहीं है। बस इतना ही हमें याद रखनी है कि परमेश्वर ने कैसे हमें क्षमा दी है। शांति शब्द को 2 परिप्रेक्ष्य में बाइबल में समझाए हुए है। पहला अर्थ है किसी भी परिस्थिति में हृदय को काबू रखने की अथवा शांत रखने की क्षमता। फिलिपी 4 की 6 एवं 7 पदों में परमेश्वर से प्राप्त शांति के इस परिणाम को हम देखते हैं। शांति का दूसरा अर्थ वचन में मेल है अथवा रिकंसिलिएशन। परमेश्वर से एक पापी इंसान का जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराया गया है, मेल मिलाप को यह सूचित करता है। रोमी 5 की 1। वास्तव में ये दोनों अर्थ शांति के 2 परिप्रेक्ष्य है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। बाइबल सिखाने वाली शांति परमेश्वर के साथ हमारा नियमित व्यक्तिगत संबंध से ही उत्पन्न होती है। हम जितना प्रभु के करीब रहते हैं उतना हम यहाँ तक विपरीत परिस्थितियों में भी परमेश्वर की शांति का अनुभव कर सकते हैं। एक प्रकार कहने से बाइबल सिखाने वाली शांति परमेश्वर से हमारा नियमित व्यक्तिगत संबंध का एक परिणाम है। प्रेम परमेश्वर का एक अन्य महत्वपूर्ण नैतिक स्वभाव है। परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर के अन्य सभी नैतिक स्वभावों को हमारे साथ साझा करने की प्रेरणा भी है। परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ है अथवा उस प्रेम के बदले में प्रेम के अलावा कुछ भी परमेश्वर हमसे उम्मीद नहीं करता है। परमेश्वर का प्रेम त्यागपूर्ण है, अर्थात वह अपना प्रेम के कारण अपनी कीमती चीजों की भी हानि उठाता है। परमेश्वर का प्रेम सनातन है, अर्थात उनका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। जब हम उनसे प्रेम किए ही नहीं थे उस समय भी उन्होंने हमसे प्रेम किया। यहूदा की कामना हमारे लिए यही है कि परमेश्वर की यही दया, यही शांति और यही प्रेम हम विश्वासियों में बढ़ते जाए ताकि हम भी इन स्वभावों को हमारे भाई बहनों के साथ साझा कर सके। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज के मनन में यह समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। करते हैं उसके लिए
वचन।